इंगराज कब आए थे हिंदुस्तान में। तो ये वीडियो हर मुसलमान को देखना ज़रूरी है, ख़ास करके आसाम के लोगों को। इतना शेयर करो और उनको पता चले उनकी औकात। जो ये कहता है कि उलमाए हिंद कौन है, उनको ये पता चले कि उलमाए हिंद कौन है और इस देश को आज़ाद करने का सबसे पहला हक और सबसे पहला किरदार किसका है, उनका या हमारा, ये उन तक पहुंचना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो इंगराज कितने सन को आए थे। इंगराज 1600 ईस्वी को हिंदुस्तान में आया था कारोबार की वजह से। कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, ये बात बोलकर हिंदुस्तान के जो बादशाह थे उनसे बातचीत करके उन्होंने जगह मांगा कि हमें थोड़ा जगह दे दो, हम कारोबार करेंगे, तिजारत करेंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये तिजारत की वजह से सन 1600 में आया। तो धीरे धीरे उनका इरादा बदल गया और हुकूमत करने का इरादा बन गया। हुकूमत का इरादा बन गया, फिर वो हुकूमत करने का इरादा कर लिया। तो इस बात का फ़र्क सबसे पहला अगर किसी शख्स को पता चला इंग्रज़ों की मकसद के बारे में कि इंग्रज़ नापाक और गंदी इरादा लेकर हिंदुस्तान में आया है, वो हिंदुस्तान को कब्ज़ा करना चाहता है, ये बात अगर सबसे पहले किसी को पता चला तो वो नवाब सिराजुद्दौला था, जिनको ये बात पता चला कि इंगराज की इरादा जो है वो गंदा है, इंगराज की सोच गंदा सोच है, नापाक सोच है। तो उन्होंने सबसे पहले इंगराज से लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। पलाश की जंग, जिसको हम कहते हैं पलाश की जंग में सबसे पहली 1757 में गलत बोल दिया, 1757 में सबसे पहला जंग इंगराजों की हुई पलाश में, वो भी नवाब सिराजुद्दौला के साथ। वो एक मुसलमान शख्स था जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। फिर पलाश की जंग में नवाब सिराजुद्दौला को शहीद करने के बाद इंगराजों का इरादा पूरी तरीके से बदल गया और उन्होंने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करना शुरू कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करने के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया और पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के राजा बादशाह तक उनके गुलाम बन चुके थे। और उस वक्त सबसे पहला अगर इंग्रजों के खिलाफ किसी ने फतवा दिया तो वो मौलाना शाह वलीउल्लाह दहलवी है, जिन्होंने इंग्रजों के खिलाफ फतवा दिया और मुसलमानों को एक होने का पैगाम दिया। और उसके बाद उनका बेटा मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी ने फतवा दिया और उस फतवा की वजह से उनके फांसी भी हो सकता था। उन्होंने फतवा दिया कि हिंदुस्तान एक गुलाम मुल्क बन चुका है और हिंदुस्तान के हर लोगों पर ये इंग्रजों के खिलाफ जिहाद करना, लड़ना, ये फर्ज आइन हो चुका है। उस फतवा की वजह से मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी की फांसी भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस बात की परवाह नहीं किया और हिम्मत से काम लिया।